नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और हम लोग एवरेज चैप्टर की ठीक आज दूसरी क्लास करेंगे, जिसको मतलब बहुत बेसिक से हमने तैयार किया। अगर हम आपको बेसिक से मैथ सिखा रहे तो आपका भी काम है कि आप मैथ बेसिक से ही सीखिए, ना कि आप शॉर्टकट से मैथ सीखें। ठीक, अगर आप बेसिक से एक बार मैथ सीख लीजिए, फिर आपको ज़िंदगी में कभी मैथ का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हम ऐसे ही यूट्यूब पर पूरी मैथ बेसिक से सिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज मैथ की एवरेज चैप्टर की एक क्लास हो चुकी, आज दूसरी क्लास है, तो उसी में आगे सवाल हैं। ठीक, देखिए, हमने सिर्फ आपको एक फार्मूला बताया कि आप केवल इतना ध्यान रखिए, औसत बराबर क्या होता। औसत बराबर होता कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। बाकी आपको कोई चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ एक ही फार्मूला से पूरी मैथ आप लगा देंगे। ठीक, चलो सही। ठीक, तो आपको उसमें इसके अलावा कुछ सीखना ही नहीं है, बिल्कुल केवल सवाल सवाल पर आप ध्यान दीजिए। सवाल में कौन सी चीज़ कैसे पूछ रहे और हमें क्या बतानी है। ठीक, सवाल में कौन सी चीज़ कैसे पूछ रहे और आपको क्या बताना। जैसे सवाल है आपका, ध्यान दीजिए कि एक क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर की 10 पारियों का औसत 60 है। अब आप समझ जाइए कि उसने 10 पारी खेली और 60 के औसत से रन बनाए। अगर उसके टोटल रन देखे जाए तो टोटल 600 रन होंगे। औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत दिया गया, योग निकालना और संख्या दी गई, आप औसत और संख्या का गुणा कर दीजिए, योग निकल आएगा। 10 पारियों का उसका योग कितना है? 600। अब 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 62 हो जाए। पहले पारी 10 थी, पहले पारी 10 थी, एवरेज 60 था, तो योग कितना हो जाएगा? 600। अब पारी हो जाएंगे 11, दो 62 चाहिए एवरेज, 62 चाहिए तो 62 का योग हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 छक्का 66 और 2 68, 682। मतलब 10 पारियों तक का जो उसका योग है वो 600 है। 10 पारियों तक का उसका योग 600 है। अब 11वीं पारी में उसे टोटल रन चाहिए 682, इसलिए कोई 62 एवरेज चाहिए। तो अगली 11वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे? तो आप जाहिर सी सीधे सी बात आप देख लीजिए कि टोटल 1 से 11 तक 682 है और 1 से 10 तक 600, तो 11वीं पारी में उसे 82 रन बनाने पड़ेंगे। आराम से आप लगा देंगे, कोई बहुत बड़ी सवाल, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है सवाल में। ठीक, आप आराम से इसको लगाइए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ के। अब छोटे छोटे सवाल हैं, आगे जैसे क्लासों की संख्या बढ़ती जाएगी सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 का औसत 27 है, तुरंत गुणा कर दीजिए, योग निकाल लीजिए। पांचों का योग कितना हो गया? 135। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। एक संख्या निकाल दी जाए मतलब संख्याएं बचेंगी अब 4। औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो पहले औसत 27 था, अब 2 की कमी, तो एवरेज कितना होगा? 25। तो इनका योग कितना होगा? 100। ये 5 जो संख्याएं थी उनका औसत 27 था, योग कितना था? 135। अब जब एक निकाल ली गई तो उनका योग कितना बचा? 100। तो जो निकाली गई संख्या 35 है, यही पूछा गया आपसे। 135 से 100 घटा दीजिए आप। अगला, अगला है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। आप 100 से 50 का 38 में गुणा करेंगे, 1900 आएगा। गुणा कर लीजिए। ठीक, 5 अट्ठे 40, 5 15 4 19। और दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी गई। 45 और 55 दो संख्याएं, योग कितना है इनका? 100। अब 1900 से 100 जब घटाएंगे तो योग कितना बचेगा? 1800 बचेगा। 1800 से नहीं, 1900 से 100 घटा दी, योग कितना बचा? 1800 बचा। 1800 में संख्याएं पहले 50 थी, दो निकाल दी गई, बचे कितनी? 48। अब शेष का औसत चाहिए, शेष संख्याओं का औसत बताइए। काट दीजिए, 6 48, 6 18, ऊपर 300, नीचे जब इसको काटेंगे 8 24, 8 7 56, 8 पंचे 40, 37.5। 37.5। बस कुछ नहीं करना, आप धीरे 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 बेसिक से पढ़ाई करते रहिए। अगला, अगला है हाँ, अगला है
कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, 5 का औसत 140 है, योग कितना होगा? आप तुरंत गुणा कर लें, 14 पंचे 70, 700। उनमें से एक संख्या हटा दी गई, संख्याएं बची 4, शेष 4 का औसत 30, 130 है। 130 का मतलब 13 चौको 52, 520। हटाई गई संख्या बताओ। अब इसमें 5 है, इसमें 4 है, 700 से 520 घटा दीजिए। 700 से 520 घटाएं, 0, 10 से 2 घटे 8, 10 से 2 घटे 8, और 6, 10 से 2 घटे 8, 6 से 5 घटे 1। हटाई गई संख्या कौन सी है? 180। 180। अगला, ये छोटे छोटे सवाल हैं। अगला है, अगला 5वां नंबर सवाल है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत उम्र 30 वर्ष है। 10 सदस्य की औसत उम्र कितनी है? 30। तो योग कितना होगा? 300। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया, औसत 1 बढ़ गया। औसत पहले 30 था, अब औसत कितना होगा? 31। पहले व्यक्ति 10 थे, अब व्यक्ति कितने होंगे? 11। अब इनका योग कितना होगा? 11 एकन 11, 11 ત્યાં 33, 1 34। कप्तान सहित 341, और जो केवल सदस्य हैं वो 300 हैं। तो कप्तान जाहिर सी बात 41 साल के हैं। आगे, अगला है कि किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत 37 वर्ष है। 6 की औसत 37 है, तो 6 सत्ते 42, 6 ત્યાં 18, 4 22, 222 कुल योग होगा? बिल्कुल होगा। ठीक। एक नया कर्मचारी आने से पहले 6 थे, अब एक नया आ गया 7। औसत 2 वर्ष कम हो जाता, पहले 37 था, अब औसत का कितना होगा? 35। इससे आप बिल्कुल नहीं घबराइए कि जैसे एक नया आ गया तो औसत बढ़ना चाहिए। औसत बढ़ भी सकता, औसत घट भी सकता। ठीक, वो हम बताएंगे कैसे घटता बढ़ता। ठीक, इससे आप टेंशन नहीं लीजिए। तो ये होगा 7 पना 35, 7 तियाँ 21, 21 3 24। योग कितना हो गया? योग बढ़ेगा हमेशा, ये मान लीजिए। हाँ, योग बढ़ेगा। जैसे पहले ये 6 का योग कितना? 222 है। अब जब एक आएगा व्यक्ति, वो 0 वर्ष का तो आएगा नहीं, 0 वर्ष का तो आएगा नहीं। बेशक 1 वर्ष का है, इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो जो नया कर्मचारी है उसकी उम्र पहले 222 थी, अब 245 है। 5 से 2 घटे 3, 4 से 2 घटे 5 से 2 घटे 3। ठीक, और 4 से 2 घटे 2। तो जो नया व्यक्ति आया उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र जो है 23 वर्ष है। आने वाले की उम्र कितनी है? 23 वर्ष है। अगला है कि किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत उम्र 12 वर्ष है। 20 की औसत उम्र 12 वर्ष है, तो 12 दूनी 24। योग कितना होगा? 240 होगा। योग कितना होगा? 240 होगा। एक नए लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब चला गया, स्थानांतर चला गया। ठीक, करा लिया, जिससे औसत 0.2 वर्ष कमी हो गई। तो पहले 12 था, अब इससे 0.2 कम होगा तो कितना बचेगा? 11.80। अब लड़के कितने बचे? लड़के बचे 19। इनका योग कितना होगा? तो इनका गुणा करेंगे 19 0, 19 अट्ठे 152, हासिल के 15, 19 एकन 19 और 15 34, हासिल के 3, 19 एकन 19 और 3 22, और 2 अंक बाद दशमलव, 224.20। और पहले वो कितने थे? 240 के। जो गया, जाने वाले की तो उम्र पूछ रहे, उस लड़के की उम्र बताओ। ठीक, अब 240 से 220 224.20 घटा दीजिए। 240 से 200 ये घटाएंगे जब, तो ये बचेगा 0.80, और 9 से 4 घटे 5, 3 से 2 घटे 1, 15.80 वर्ष, 15.8 वर्ष। ठीक, अगला है कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे। 80 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया, औसत 3 केजी कम हो गया। ठीक, नए व्यक्ति का भार चाहिए। देखिए यहाँ पे चाहे तो आप एक फार्मूला लिख सकते हैं कि आने वाले का भार बराबर, ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाता। आने वाले का भार बराबर, ठीक, आने वाले का भार बराबर जाने वाले का भार, ठीक, जाने वाले का भार प्लस माइनस गुणा में कुल संख्या और गुणा में वृद्धि या कमी। ठीक, ऐसे लगा लीजिए। अब जो आने वाला है
दूसरा व्यक्ति, हाँ उसका भार चाहिए। अब जाने वाले कितने का है, 80 केजी, या उसको आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, जो जा रहा है वो कितने का, 80। औसत में कमी हो रही, कमी हो रही तो माइनस कर दीजिए। अब कुल संख्या कितनी थी, 6, कमी कितनी हुई, 3, तो 6 3 18, 80 से 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 5। अगर फार्मूला कभी ध्यान ना रहे तो इसको बस, अगर आयु मतलब व्यक्ति के आने से उम्र एवरेज बढ़ रहा तो प्लस, और एवरेज घट रहा तो माइनस होगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आप लगा दीजिए, 62 साल आंसर होगा। अगला, अगला है कि 20 व्यक्तियों की औसत उम्र 25 वर्ष है। 20 की औसत 25 है, योग 500 होगा, बिल्कुल होगा। 20 वर्ष औसत वाले 5 व्यक्ति और आ गए, 20 औसत वाले 5 व्यक्ति 100, मतलब 100 जिनकी उम्र का योग 100 है और आ गए। अब टोटल योग कितना होगा, 500 और 100 600। अब व्यक्ति कितने हो गए, 20 पहले थे, 5 और आ गए 25। अब सबकी औसत चाहिए, सबकी औसत निकालें तो 600 बटे 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, 10 100, 25 चौको 100, 24। अगला, अगला है 40 व्यक्तियों की औसत उम्र 42, नहीं औसत आय है, औसत आय 40 व्यक्ति हैं, औसत आय 4200 है। योग करिए तो 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और 1 0 और, तो 1,68,000। ये 40 व्यक्ति, इनकी औसत आय 4200 थी, इनकी कुल आय 1,68,000 है। 35 अन्य व्यक्ति जिनकी आय 4000 है, इसमें 35 का गुणा करिए तो होगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 3 12, 2 14 और 3 दिन 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000। अब सबकी औसत, सबका योग 0 0 0 8 और 6 4 10 और 2 1 3, 3,08,000 सबका योग। सभी का औसत चाहिए तो सबकी संख्या 40 ही है और 35 हुआ, तो 40 और 35 कितने होंगे, 75। जब इसमें 75 का भाग देंगे तो ये आएगा 25 3 75, 25 एकन 25, 5 58, 25 दूना 50, 8 80, 25 3 75, 5 25 दूना 50, 3 से काट लीजिए, ये होगा 3 चौको 12, 3 एकन 3, 3 का भाग 2 में 0 और तिछाक 18, 2 बचे 4106 सही 2 बटे 3, 4106 सही 2 बटे 3। इसका जो ये ऑप्शन है 4106, ये नहीं होगा, इसका ये होगा 4106 सही 2 बटे 3, थोड़ा गलत इसमें। ठीक, अगला, अगला है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, 45 है, 10 का गुणा करें 450 योग हो गया। 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो हो जाएगा 15 चौको 60, 600, 6 4 10 150, टोटल योग कितना 1050। सभी का औसत चाहिए तो सबकी संख्या 10 ये और 15 वो 25, 25 का भाग देंगे, 25 चौको 100, 5 25 दूना 50, 42, सभी का औसत 42। बस एक ही फार्मूला, औसत बराबर योग बटे संख्या। ठीक, अगला है, अगला है 8 व्यक्तियों की औसत उम्र 42 वर्ष है, औसत 42 है, व्यक्ति दिए, औसत दिया, तुरंत योग निकाल लीजिए, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 1 33। 6 व्यक्ति जिनकी औसत उम्र 48 वर्ष है, 48 के 6 हैं और योग कितना होगा, 6 × 48, 6 चौक 24, 4 28, 28 288। पहले 336 थे, 288 कहीं चले गए, चले गए तो घटा दीजिए, 16 से 8 घटे 8, 12 से 8 घटे 4, खत्म, 2 48 बचा। अब पूछ क्या रहा है, तो शेष व्यक्तियों की औसत उम्र 48, योग बचा, व्यक्ति कितने हैं 2, 48 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 24। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अगला, अगला है कि 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपया है, 15 तो ये होगा 15 अपना 75, 15 छक्का 90 और 7 97, 975। 60 औसत आमदनी वाले 10 मजदूर छटनी कर दिए, मतलब चले गए, 60 औसत है और 10 गए तो 60 का मतलब 600 चले गए।
अब कितने बचेंगे? 5 और 7, 9 से 6 घटे 3, 375। पहले 15 थे, 10 चले गए, बचे कितने? 5। शेष का औसत चाहिए, तो 5 सत्ते 35, 2 पचम 25, 75 बस। आगे आगे 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 का औसत 20 है, निकाल लीजिए। 12 का औसत 20 है, 12 दूनी 24, योग कितना होगा? 240 होगा। प्रथम 5 का औसत 18 है, योग निकाल लीजिए 90। अंतिम 6 का औसत 22 है, योग निकाल लीजिए। 22 छक्का 132, टोटल योग 2 9 3 12 और 2 222। ठीक, अब ये 5 थी, ये 6 है, 6 5 11, और ये टोटल कितनी है? 12। पूछ रहे छठवीं संख्या, छठवीं संख्या इधर ही है, इसमें तो मतलब पहली 5 आखिरी की 6 निकाल दी, छठवीं संख्या इधर ही तो है, इससे ये घटा दीजिए, 18 आ जाएगा आंसर। 240 से 222 घटाएंगे तो 18 आंसर होगा। अगला है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक, 20 संख्याओं का औसत 15 है, योग निकाल लीजिए 300। प्रथम 12 का औसत 18 है, तो 18 दूनी 36 और 18 एकन 18 3 21, 216 प्रथम 12। ठीक, अंतिम 7 का औसत 11 है, 77, ये हो जाएगा 7 6 13, 2 7 9 और 2 293। 13वीं संख्या, अब इसमें ज़्यादा है इसमें कम, इससे ये घटा दीजिए, 7 आ जाएगा आंसर। 300 से 293 घटाएंगे 7 ही तो आएगा। आगे 11 संख्याओं का औसत 12 है, 12 एकन 12, 12 एकन 12 1 13, योग तुरंत 132। प्रथम 6 का औसत 15 है, प्रथम 6 का औसत 15, योग 90। अंतिम 4 का औसत 8, अंतिम 4 का औसत 8 है, तो ये 32 घटा दीजिए, 2 जोड़ लीजिए, 2 9 3 12, 122। ठीक, कह रहे 7वीं संख्या बताओ। अब देखिए ये 11 है और ये 10 है, एक्स्ट्रा संख्या इधर ही है, तो कौन सी होगी? 10 100। ठीक, अगला है कि 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 का औसत 35 है, 35 दूना 70, दूना 140, 1400 योग होगा। गुणा कर लीजिए आप, 4 पंचे 20, 4 12 2 14, एक बिंदु। प्रथम 25 का औसत 30 है, योग कितना होगा? 750। अंतिम 16 का औसत 42 है, 16 दूनी 32, 16 चौकू 64 और 3 67, 16 दूनी 32, 16 चौकू 64, 3 67, 672। ठीक, 25वीं संख्या पूछी, 25वीं 40 40, ठीक, 40 का औसत दिया, प्रथम 25 और अंतिम 16, जोड़ लीजिए, ये होगा 2 7 5 12, 7 6 13 1 14, 7 6 13 1 14, 1422 और ये 14, कितनी होगी संख्या? 22, अंतर कर दीजिए। अगला 130 145 160 डॉट डॉट 900 का औसत चाहिए, औसत चाहिए। अब ठीक निकाल दीजिए, पहली संख्या आखिरी संख्या जोड़ के बट्टे 2, 9 1 10 130, 1030 बट्टे 2, इसको जब निकालेंगे ये 515, 515 हो जाए। अगला, ये जब एक लगातार संख्याएं एक समान अंतर से लिखी हो, संख्याएं सम हो, सम का मतलब सम नंबर में लिखी हो, ठीक, तो पहली आखिरी जोड़ के, जैसे 10 लिखी हो, 8 लिखी हो, 6 लिखी हो, 12 लिखी हो, तो पहली आखिरी जोड़ के बटे 2। और विषम नंबर में लिखी हो तो एवरेज बीच की संख्या होती। ठीक, अगला है 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक का औसत बताओ। 40वें गुणज तक के गुणजों का औसत बताओ, गुणजों का औसत बताओ। ठीक, अब 10 का 18वां गुणज, 10 का 18वां गुणज होगा तो 10 में 18 का गुणा करें, ये होगा 180 से, और 40वां गुणज होगा 400 का एवरेज चाहिए, इनको जोड़ के और भाग दे दीजिए। 4 1 580, 400 और 180, 580 बटे 2, तो करेंगे 240, नहीं 240 270, अरे 200 काट ले, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 290, 290। ठीक, अगला सवाल है 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत बताओ। जोड़ लीजिए, 2 से 88, 2 88 90 और भाग देंगे 2 का 45। ठीक, इनका हम एक उम्दा ट्रिक भी बताए थे, एस एन बराबर
एन बाई टू इंटू टू ए माइनस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एन टोटल नंबर निकालने के लिए हमने बताया था लास्ट माइनस फर्स्ट और बटे डिफरेंस और प्लस एक, और एन योग बराबर बताए थे एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये एन कुल संख्या, ए प्रथम नंबर होता है, ए कौन सा पद होता है, प्रथम पद होता है, ए प्रथम पद, यहाँ से योग निकल आएगा। ठीक, और संख्याएं पहले से आपको पता, योग में संख्याओं का भाग दे दीजिए, औसत आ जाएगा। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। 20 सवाल आपकी दूसरी क्लास के खत्म हो गए। इसके बाद तीसरी क्लास आएगी, उसमें भी 20 क्लास औसत के, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, ठीक, तो मतलब जो सवाल हम छोड़ते हैं उसको आप कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक, धन्यवाद।